बोलिए। नागेंद्र जी, जी जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप? बड़ी बढ़िया, अच्छे हैं सब। जो है यही आज तब लगा था, जो है सब सुबह में से मैं लगा था कि कहीं कुछ आरक्षण का नहीं, एक बात मैं जानना न्यूज चाहता हूँ। आएगा। आप मुझसे बात लेकिन किए थे वो हॉस्पिटल में घाटकोपर में आप जॉब करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। आपने ये जो ऑडियो डाला है अभी ग्रुप जी में, जी। तो वो आपकी आवाज है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसमें गए थे क्या रैली में? रैली में मेरे भाई लोग गए थे ना। अच्छा अच्छा, आप नहीं गए थे। मैं वही सोचा, आप तो मुंबई में हैं, आप कहाँ पहुंच गए अरे मेरे उसमें? भाई लोगों को भेजा फिर था मैं हमने, सोचा मेरे। हो सकता है हाँ। पैसा वैसा बढ़िया कमाते हो तो फ्लाइट मार दिए हो आप और जाके आ अरे गए मैं हो। सुबह, अरे सर मैं सच बताऊं तो मैं इतना इच्छुक था ना कि मैं फ्लाइट से मारूं। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। इतना, मैं मतलब इतना इंटरेस्ट था ना कि अपना भाई लोगों हम्म। का कुछ तो भला हो जावे यार। आज दुनिया जाना में ना चाहिए ऐसा था कभी मैंने महाराज, सुना। मेरा भी टिकट बुक कराते, साथ में दोनों भाई चले होते, जाके आ गए होते हैं। हाँ, हाँ। चलिए, खैर एक बात बोलना चाहूंगा, काम की हाँ बोलिए बात। भाई, बोलिए बोलिए। ये जो ऑडियो आप सर्कुलेट कर रहे हैं, जी जी जी। ये सटीक कैसे हो गया? आखिर वोट किसी को नहीं देंगे तो किसको देंगे? आखिर अपना जो वोट है, जैसे आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जी जी जी। इससे एक बैड जो है इम्प्रेशन और एक बड़ी जो है ना, एक अलग दुर्भाग्यपूर्ण एक मैसेज जाएगा। क्या होता है कि आप समझिए, बहुत मैंने गूढ़ रहस्य की बात कह रहा हूं। जैसे भाजपा ने अपनी पार्टी, वो ऐसे लोगों की पार्टी है कि वो लोग रैली में आरक्षण कहाँ मिलता है महाराज? थैली लेके गए थे आरक्षण लेने। अब वहां पे जो है रैली में बोरा और झोला लेकर नहीं ना आरक्षण लेने कोई जाएगा। आरक्षण मिलेगा पार्लियामेंट में, यानी वहां बहस होगी, वहां जिरह होगा। और आरक्षण वगैरह ऐसी चीज है ना मेरे भाई, कि जी वो जी जी। ऐसे नहीं मिलेगा। जब मैक्सिमम लोग पार्लियामेंट में आपके बैठेंगे जाके, और वहां पे जब जूता चला के मारेंगे सब जो है उस किसी नेता को, तब जाकर, जब मारी मारा होगा, बहस होगा, तब जाकर आरक्षण का बात चलेगा। आरक्षण को लेना ऐसे नहीं मिलेगा, आप समझिए। मतलब जो तरीका है ना, जो संजय जी बोले थे आओ आरक्षण रैली है, या कुछ भी बोल के बुला लिए, तो वो बुलाने के लिए कुछ भी कह के कोई बुलाए, हमें और आपको भी समझना है ना। मतलब ये कहना जी चाहता जी जी। हूं कि हम लोगों को ये समझना होगा कि आरक्षण लेने के लिए पहले इन लोगों को भेजना होगा पार्लियामेंट में, विधानसभा में, यानी अपने नेताओं को मजबूत बनाना होगा। मैं ये नहीं जी बोल रहा हूँ जी कि जी। संजय जी को ही मजबूत बनाना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सना मल्लाह, मुकेश सहनी जी, या जो भी राम लौटन जी, कोई भी नेता आपके जो है ना मेरे भाई, तो उन जी जी। लोगों का जो जीवन है बहुत जटिल है। मैं 4 दिन जुम्मा जुम्मा हुआ नहीं, रियल रिपोर्टर न्यूज पे एक मुहिम चलाया हूँ कि आपकी कोई समस्या हो तो मुझे आप फोन करिए, मैं उसको सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करूंगा, ऑडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा। आप जानते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपने घर में अरे ना, मालूम है मुझे। मैं ना चैन मालूम है, से आपको सो नहीं बहुत पा रहा धमकियां हूँ मिल रही हैं ये। रात को। क्या क्या मिल रही है मुझे? धमकियां धमकियां। वगैरह मिल रही है ना आपको। सुनिए, धमकियां और साथ साथ लोग समस्याएं भी फोन कर रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं लेके। मैं रात को हम्म। 4-4 बजे तक, सुबह तक मैं जागना पड़ जा रहा है किसी किसी दिन। तो क्या हो रहा है, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं कि मेरा मामूली सा अभी ये जीवन ऐसा कठिन दिख रहा है, तो इन लोगों के साथ क्या होता होगा यार भाई? आप जी जी समझिए, जी। मतलब जो लोग ना नेता बने हैं समाज के, और जिनको बड़ी आबादी फॉलो कर रही है, डॉक्टर संजय जी, चौधरी लौटन जी, मुकेश जी जी, जी अन्य जी जी। जितने भी नेताओं का नाम ले लीजिए, अनगिनत नेता जो लोग हैं, सबकी बात कर रहा हूं। इन जी लोगों जी को जी। कितने लोग अपनी समस्याएं कहते होंगे, कुछ को ये लोग निपटा पाते होंगे, कुछ को नहीं निपटा पाते होंगे। तो इन जी लोगों जी। को ना सम्मान करने की जरूरत है। हम चाहे किसी एक नेता को अपना आइडल मान रहे हों, लेकिन दूसरे नेता को हमें गलत भी नहीं कहना है। कारण क्या है, जी जी। न जाने कब हमारा वो नेता फेल हो जाए, दूसरा नेता सक्सेस हो जाए, उसकी नीति, उसकी पार्टी सही निकले, हमारी पार्टी, हमारा नेता गलत हो जावे। तो कहने का मतलब ये है ना कि हम सबको ना ऐसा मतलब इंप्रेशन देना है, समाज को ना जागरूक करने का कार्य करना है। देखिए, एक बात मैं बोलूँ नागेंद्र जी, जैसे आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, अच्छा खासा आप सैलरी पाते हैं। कुछ लोग अपना दुकान डाले हैं, मैकेनिकल, एसी का दुकान, बढ़िया शोरूम, डी मार्ट, वी मार्ट, सारी चीजें। वो लोग अपने एसी चेम्बरों में बैठ के अच्छा खासा जो है दिन भर वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे चैट कर रहे हैं। उन लोगों का जीवन खाली देखना और चैट करना है। अभी आपको समस्या दे दिया जाए पूरा दिन ये निपटाने के लिए कि नागेंद्र जी,
आपको आज 10 लोग फोन करेंगे, 10 लोगों का फोन अटेंड करिएगा, उनकी सारी समस्याएं सुनिएगा और सबका जो है निस्तारण करिएगा। पुलिस थाने में फोन कर लीजिएगा, विधायक मंत्री से बात कर लीजिएगा। सोचिए आपका क्या हाल होगा। आपको पूरा दिन छुट्टी मारेंगे और दूसरे दिन बीमार होना पड़ेगा, तब जाके ये हो पाएगा। गलत कर रहा हूँ, बोलिए। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। मतलब ना मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नेता हैं लोग ना, ये भले अपने स्वार्थ में अपना सीट निकालने के लिए पार्टियों से अलायंस कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, तो आप ऐसे मानिए ना कि अपना बिजनेस हम लोग करते हैं ना, तो अपना बिजनेस करने के लिए कई बार जैसे कई पार्टियों से नहीं डील करना पड़ता है। भैया जो कम देगा हमको, जो वाजिब रेट देगा, उसको हम माल देंगे, चाहे उससे खरीदेंगे। ये बिजनेसमैन जो होते हैं, इन लोगों से गिरा हुआ कौन स्तर और कौन सी पीढ़ी होती है महाराज। धंधे करने वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी स्तर पे जाके अपना मतलब काम कर लेते हैं, या माल मटेरियल खरीद फरोख्त अपना पार्टी को पकड़ लेते हैं, सेट कर लेते हैं। समझ गए बात को। तो नेताओं का भी वही स्थिति हो गया है। मजबूत जो पार्टियां बरसों बरस से, पीढ़ियों से जिन लोगों ने बना लिया, कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, या अभी हाल ही में बसपा सपा, ये सब भी कहे जाएंगे क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां दो हैं। तो दो राष्ट्रीय पार्टियों ने जो मजबूती से आज़ादी के बाद से, मान लीजिए अपना एक आज़ादी के पहले से और एक आज़ादी के बाद से आंदोलन बना के बहुत बड़ा कैडर खड़ा कर लिया है, तो उसके साथ हमें टाई अप करके अपना काम निकालना है। आप समझ गए। हाँ, समझ रहा हूँ। हमें उसके घर से कुछ लेना है, हमें छीनना भी है, तो हमें उसके घर में तो पहले एंट्री मारना पड़ेगा ना भाई मेरे। हाँ, घुसना पड़ेगा, घर में घुसना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज हम जान पाएंगे कि वो कहाँ रखा है, कौन से तिजोरी में रखा है, वहां से हमें कैसे निकालना है। हम बाज के निकालेंगे कि मांग के निकालेंगे। समझ गए बात। कैसे कैसे है सर सुनिए ना मेरी बात। बोलिए ना। कैसे डॉक्टर संजय निषाद मतलब यूनिटी बनाए, हम सब उनका किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, ना तो मैं बीजेपी का कर रहा हूँ, हाँ हाँ, और ना तो मैं संजय निषाद का कर रहा हूँ। लेकिन कैसे है ना, अपना जब यूनिटी अपना बन गया, अच्छी तरह जी से बन जी गया। जी 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 जी, ये संजय निषाद का बहुत बढ़िया कदम है, जिसकी वजह से आज यूनिटी दिखाई दी है। जी, मैं बता रहा हूँ ना, वो व्यक्ति ने अपने जीवन में वो कार्य किया है। मैं भगवान से कह रहा हूँ, आप मानिए, हम भी मुंबई में हैं, आप भी मुंबई में, हम लोग मिलेंगे 1-2 दिन में, लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं मित्र, वह व्यक्ति ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाकई समाज के नाम कर दिया। वो व्यक्ति ने, हम लोग अपने घरों में, अपने ऑफिसों में, बोल रहा हूँ ना, बैठ के ना उसको पानी पी पी के जितना गाली दे लें वो बात अलग है, लेकिन वो आदमी ने, यकीन मानिए, वो आदमी ने वो काम किया है कि हमें निषाद होने पर फक्र होना सिखा दिया, करना सिखा दिया। हम लोग अपने आप को गिनती में आने लगे। भाजपा आपको लखनऊ में बुला के संयुक्त रैली कर रही है डॉक्टर संजय के साथ। डॉक्टर संजय के साथ अजय सिंह सिपाही जो है जाके टिकट मांगने के लिए खड़े हैं, और योगेश मणि त्रिपाठी जो है उनके रैली का शोभा बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ियां, अपना पूरा लाव लश्कर लगा रहे हैं। ये क्या है? किसी निषाद को लोग खड़े होने देते थे? लेकिन ये आपका निषाद का एक वंश का एक ऐसा व्यक्ति जो आपको इस स्थान पे लेके गया, और वो हमारे आपके, इसलिए ना कि निषाद वोटर अपना बहुत है पूर्वांचल में, तो मेरे भाई उसको सहेजना जरूरी था कि नहीं जरूरी था? लालच है कि हमारा वोट, इनका वोट हमको मिल जाए। तो वही मैं कह रहा हूं ना, तो वो आखिर कैसे लालच पैदा हुआ? वो इसीलिए ना हुआ कि डॉक्टर संजय उस लायक अपने आप को बनाए। बिहार में मुकेश सहनी अपने आप को उस लायक खड़ा करके, एक मल्लाह का बेटा, एक सहनी का बेटा उस लायक बनाया, तभी ना वो दिन देखने को मिला कि ये पार्टियां उनको अपने घर में कुर्सियां दे रही हैं, बैठने दे रही हैं। नहीं तो ये लोग कोई पूछते, लोग सब तो बटे हुए थे, बिखरे हुए थे। आप समझ गए। तो क्या बोल रहा हूँ ना, अभी आखिर ओटवा देंगे किसको हम लोग? मान लीजिए किसी न किसी को देना पड़ेगा ना भाई। हाँ, किसी न किसी को तो देना ही पड़ेगा। तो हम लोगों को अपने जो नेता मजबूती से अपना पैर जमा लिए हैं लोग, हम अपने नेता को देंगे। उन लोगों का जहां रहेंगे वो लोग वहीं दे के उन लोगों को मजबूत बनाने की जरूरत है। हाँ, अभी देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अभी हम जैसे लोग जब कभी समाज के हित में कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग मनोबल गिराने का कार्य करते हैं। अपना रोजी रोजगार उनका चल रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि हमसे, वो लोग अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं हमारे जिंदगी को, या डॉक्टर संजय निषाद की जिंदगी को, या लौटन राम जी की जिंदगी को। तो ये बताइए, लौटन राम जी का, संजय जी का, मुकेश जी का, या अन्य तमाम लोगों की जो जिंदगियां हैं ना, वो जनता
जनता की प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। जनता उनसे अपनी समस्याएं कह रही है। 100 लोग कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं 10 लोगों का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज मैं आपको ये इसलिए बात बोल रहा हूँ, मैं कोई बात कह रहा हूँ आपसे कि नागेंद्र जी मुझे आप एक 10,000 रुपये डोनेशन दे दीजिए, मैं एक संस्था बना रहा हूँ। अब आपको मैंने ये बात डंके के चोट पे कहा और आप इस बात को 10 रुपया दें न दें, 10 जगह कह दें कि अरे अजय साहनी तुमसे पैसा मांग रहे थे, बहुत बेकार आदमी है। जानते हैं आपने क्या कर दिया? आपने 10 लोगों के नजरों में उसकी छवि को गिरा दिया। आपने समझा नहीं, सोचा नहीं कि वो आदमी 10,000 क्या करता, हमारा लेके खा जाता, लेके भाग जाता, या कहीं 10,000 का जो लेता उसका कोई बड़ा काम कर देता। आपने ये जरा भी नहीं सोचा और आपने 10 जगह बदनामी कर दिया। यही किया है लोगों ने लौटन राम के साथ। लौटन राम को 14 रुपया दिया नहीं, 40 जगह उसका बुराई कर दिया लोग। वो आदमी पूरे देश के निषादों को जोड़ने का कार्य किए थे और वो आदमी का लोगों ने छवि को जो है गंदा कर दिया। समझ गए? वो आदमी इतना विद्वान प्रखर आदमी आखिर यहाँ से वहाँ अन्य अन्य पार्टियों में जाते रहे, आते रहे। गरीबी जो होती है ना, अभाव जो होता है ना मित्र, वो बहुत गलत अलग चीज होता है। लेकिन आप बताइए कितने लोग व्यवसायी और बिजनेसमैन और नौकरी वाले लोग हैं जो लोग समाज सेवा करते हैं अपने समाज में? एक ठो गिनाइए किसी का नाम। जो बिजनेस व्यवसाय में मस्त है ना, वो लोग अपने अपने बच्चों में अपने अपने आप में मस्त और त्रस्त रहते हैं लोग। वो लोग समाज सेवा करने का टाइम नहीं मिलता है उन लोगों को। जो लोग भी समाज सेवा के लिए बने हैं वो लोग सिर्फ समाज में रात और दिन अपना बिता देते हैं। उन लोगों को 50 घंटे का अगर ये दिन होता ना मित्र, तो वो लोग 45 घंटा जागते हैं। 24 घंटे का हो रहा है ना, तो 20 घंटा वो लोग काम करते हैं। उन लोगों को आप चंदा दे देते हैं 400, तो आपको जो है अधिकार मिल जाता है उन लोगों को गलत कहने का। आप सोचिए 100 लोग चंदा। मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मैं ऐसा सोच रहा था ना कि जैसे डॉक्टर संजय निषाद है, अपना 160 निषाद बहुल्य जो विधानसभा है जी, पहले अलग से लड़ लेते है ना। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। इतनी शक्ति खत्म होगी, इतना ज्यादा रुपया खत्म होगा, वो लोग ऐसे लड़ेंगे तो बर्बाद होके रोड पे आ जाएंगे। लोग उनको उठा के जेलों में भेजवा, कोई टिकट लेगा उनका, कोई दूसरा उनको अपना। आप लोग समझिए बात को मेरे भाई। मैं इन सब विषयों पे कुछ बातें हम आपको, देखिए आपसे विद्वान नहीं है हम, हो सकता है, लेकिन सूझबूझ कुछ है, सूझबूझ कुछ है अपनी। कुछ ऐसा सर्वे है कि आप अकेले वो लोग लड़ेंगे, जो अकेले लड़ेगा वो किसी और के नहीं होगा, वो खाली ओट कटवा बन जाएगा, सीट थोड़ी निकाल पाएगा। मुकेश सहनी जो बोल रहे हैं ना कि मैं अकेले लड़ूंगा, तो वो जानते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट, समझिए ना। आप लोग बुझिए बात को, क्या लॉजिक है। लॉजिक ये है, अकेले लड़ेंगे तो कुछ निषाद वोट डाइवर्ट हो जाएगा उनकी तरफ की नहीं हो जाएगा, तो उसका लाभ ये मिलेगा कि वो भाजपा को नहीं गया तो कम से कम सपा को न जावे। जो लोग डॉक्टर संजय से या भाजपा से खफा हैं वो लोग कहाँ चले जावें? वो लोग कहीं और होल्ड हो जावें। वो लोग सपा में न चले जाएं, बसपा में न चले जाएं, ताकि वो पार्टी, सपा को तो देना ही नहीं है, सपा को बसपा को तो देना ही नहीं है। तो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी अगर किसी पार्टी के साथ अलाइंज करके नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब वो गलत करेंगे। आप समझ गए? वो जीतेंगे नहीं, वो खाली हाजिरी जनाने के नाम पे वोट नहीं तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये सब कोई बात हुआ? ये बताइए, बिहार में हमारा अलाइंज हो, हमारा गठबंधन हो, और यूपी में आके बगावत हो, ये कौन सी नीति है? कैसा हो पाएगा? जो आदमी अपना इतना दिन से वर्कआउट कर रहा है, वो आदमी अपना समीकरण बनाया है, वो आदमी की कुछ सीटें निकल जाएंगी। यानी निषाद पार्टी अगर कुछ भी मेहरबान कर दिया, ये अगर दे दिया एक आध दो चार गो जो भी टिकट दे दिया, तो इसकी सीटें निकल जाएंगी। निषाद पार्टी विधानसभा में होगी ना अगले 22 वाले विधानसभा चुनाव में। ये प्लस पॉइंट है मेरे भाई। तो ऐसे में सन ऑफ मल्लाह को सही बात यह है कि डॉक्टर संजय के साथ एकदम मिल के, कदम से कदम मिला के मजबूती से यहाँ पर सीट निकलवाने के लिए काम करने की जरूरत है। हो सकता है ऐसा करें भी लोग, हो सकता है वो लोग करें भी ऐसा, कुछ बोल नहीं सकते। मिल जाते हैं सन ऑफ
इंशाल्लाह मुकेश सहनी और संजय निषाद ना तो अपना सिंबल पे अपना लड़ते। हाँ हाँ, तो ये हो सकता है कि हो, लेकिन हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है कि किसी को कोई कट जाएगा, हम और आप जब आवाज बुलंद करेंगे ना कि ये दोनों मिल के लड़े, नहीं तो हम लोग जैसे मान लीजिए नहीं होता है कि मुकेश जी आए हैं बिहार से, हम डॉक्टर संजय के साथ हैं, अगर वो हमारे डॉक्टर संजय को सहयोग करेंगे तो हम मुकेश जी के भी साथ हैं, नहीं तो नहीं हम नोट, तब उनको लगेगा कि यार बहुत बाहुल्य आबादी जो है निषाद पार्टी जहां रहेगी वहां पे है, तो उसके फेवर में काम करेगी। मेरा काम जो है ना लोगों को जागरूक करना है, बाकी लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो ऑडियो आपने सर्कुलेट किया है ना ये रहने दीजिए वहां, लेकिन और ज्यादा उसको वायरल मत करिएगा। रैलियों में नहीं 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 निकालना है। मैं ये अभी हम आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं मेरे भाई, आपका जो पोस्ट है ना, आप जो सेवा दे रहे हैं समाज में वो सम्मानित पद है, आप ब्लड बैंक में काम करते हैं। एक बात कह रहा हूँ, एक मतलब आदर्श वाली बात देखा जाए तो गलत है कि नहीं है? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं ना कि लोग दूर दराज से बहुत उम्मीदें लेके आए होंगे, लेकिन ये जागरूक करने की जरूरत है लोगों को, जो मैं बोला हूँ। यानी आए हैं ना आप, कोई बात नहीं, भाजपा को आज एहसास हुआ होगा कि यार वाकई निषाद कितना बरियार है, निषाद पार्टी वाकई ताकतवर है। अब वो लोग विचार करेंगे, मोदी तक ये बात जाएगी। आपने जो कहा 10 लाख लोग, बहुत अच्छा लगा, वो बात जाएगी और वो मोदी और वो योगी, वो लोग मीटिंग होगा आज रात में, कल ही देखिएगा वो लोग निर्णय पे पहुंचे कि यार निषादों की कम्युनिटी तो बहुत ताकतवर है, इन लोगों को सीट दो, जरा 2 4 5 10 सीट दो, नहीं तो ये तो आदमी डमाडोल कर देगा। समझ गए बात? तो ये ताकत का एहसास कराने वाली रैली थी। अमित शाह को और योगी जी को दिखाना था, मोदी जी को बताना था कि भैया निषाद पार्टी और निषाद समाज यहाँ पे क्या दम रखता है। समझ गए? तो इस कार्य को करने के लिए अब आप प्रमोशन कीजिए और आम सब लोग जो है मिलके ना इस तरह से पार्टी के साथ मैं तन मन धन के साथ खड़ा हूँ। चलिए ठीक है, इसी बात के साथ जो है डन है, और मिलते हैं 1-2 दिन में मेरे भाई हम लोग, ठीक है? ओके ओके जी, चलिए बात होगी फिर। नमस्कार। नमस्कार।